हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बीएफआई आर्ट्स क्लासेस। तो आज का वीडियो जो है, आज के वीडियो में जो है हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट भारत और रसिया के बीच के संबंधों को स्टडी करते हैं और ये वीडियो बहुत खतरनाक होने वाला है, राइट। और आप लोग के एग्जाम पर्पज से गजब का होने वाला है, राइट। आपको जितना कुछ बता रहे हैं उसको अच्छे से आप सुनिए, राइट। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भारत और रसिया के बीच का जो संबंध है वो किस तरीके का है, राइट। बहुत सारे लोगों का कहना है अलग अलग तरीके का, तो भारत के लिए तो रसिया जान देता है या रसिया भारत के लिए जान देता है। क्या है सच, क्या है झूठ, क्या है, और इसको हम लोग पूरे बारीकी से भारत और रसिया के डिटेल्स में जाकर क्या करेंगे, भारत और रसिया के बीच के संबंधों के सच्चाइयों के बारे में जानेंगे और भारत और रसिया के बीच के संबंधों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि भारत और रसिया का संबंधों में एक चीज कहा जाता है, भारत और रसिया का जो संबंध है वो करण अर्जुन के दोस्ती के जैसा एक संबंध है। मतलब एक ऐसा है कि एक के बगैर एक, अगर एक कोई हेल्प मांगता है तो बिना कुछ सोचे क्या करता है, वो हेल्प करता है, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। इस तरीके का दोस्ती होता है, इस तरीके का वफादार मित्र होता है। मित्र वो नहीं होता है जो आपके सुख के टाइम पे आपको याद करे, मित्र वो होता है जो आपके दुख के टाइम पे आपको कितना वो कर रहा है, कितना ज्यादा एफर्ट दे रहा है, राइट। ये आप पहचान सकते हो कि आपका वो मित्र है या नहीं। इसी तरीके का एक हमारा मित्र है रसिया, जिसके साथ भारत का जो संबंध है बहुत अच्छा है। सबसे ज्यादा भारत विश्वास करता है किसी मुल्क पे, तो वो विश्वास करता है रसिया के साथ। बट ये ऐसा विश्वास क्यों है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रसिया। भारत और रसिया किसी भी तरीके का एक दूसरे के साथ किसी भी तरीके का जमीन या भूमि या सीमा जो है शेयर नहीं करता है। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं अपना जमीन, उस तरीके से रसिया के साथ शेयर नहीं करते। मतलब हमारा खून का रिश्ता नहीं होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारा खून का रिश्ता है ना। इस तरीके का कोई संबंध है भारत और रसिया का, है ना। आज जिसको हम लोग रसिया कहते हैं, 1991 के पहले मतलब कोल्ड वॉर तक इसको कहा जाता था यूएसएसआर। क्या कहा जाता था? यूएसएसआर। यू मतलब यूनियन, एस मतलब सोवियत, एस मतलब सोशलिस्ट, आर मतलब रिपब्लिक। इसको संयुक्त संघ के नाम से जाना जाता था, जिस टाइम पे 15-16 देश से मिलकर जो है रसिया उस टाइम पे था, और रसिया इन सारे देश को जो है लीड कर रहा था, जिसको साम्यवादी देश के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर के टाइम पे जो है पूरा दुनिया दो खेमा में बढ़ गया था, एक साम्यवादी और एक पूंजीवादी। पूंजीवादी को लीड कर रहा था अमेरिका और साम्यवादी को लीड कर रहा था यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ। और आज इस यूएसएसआर को कहा जाता है रसिया, क्योंकि आज अकेले ये देश है ना। तो ये जो यूएसएसआर का बात हम लोग कर रहे हैं, जिसको रसिया कह रहे हैं, रसिया आजाद होता है 1917 में जार तंत्र से, जार सिस्टम से, कैपिटलिस्ट सिस्टम से। वीआई लेनिन के कारण, वीआई लेनिन वहां के क्रांतिकारी नेता, जिसने क्या किया, वहां पे जार सिस्टम से, कैपिटलिस्ट सिस्टम से यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था से जो है रसिया और रसिया के लोगों को मुक्त करवाया, है ना। तो 1917 में रसिया आजाद होता। उसके बाद आजाद होने के बाद जो रसिया जो है अमेरिका के साथ उसका एक अच्छा संबंध था। हालांकि यूरोप में आने के कारण अमेरिका के साथ उसका एक अच्छा संबंध था, लेकिन बाद के दिनों के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद भारत अमेरिका और रसिया के बीच संबंधों में दरार आया, और दरार इतना हो गया कि एक दूसरे का जानी दुश्मन बन गया। और उसके बाद से ही जो है भारत का संबंधों का सिलसिला रसिया के साथ शुरू होता है। होता यह है कि रसिया 1945 के बाद क्या होता है, कोल्ड वॉर स्टार्ट होता है, और एक तरफ कोल्ड वॉर में सबसे सुपर पावर था रसिया और दूसरा तरफ जो है अमेरिका, और दोनों आपस में जो है लड़ाई कर रहे थे। ठीक इसी टाइम पे 1947 में इंडिया आजाद होता है, और इंडिया एक जब आजाद होता है तो ये एक बहुत पुअर कंट्री था, पुअर इकोनॉमी था। तो उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री बने पहले, पंडित नेहरू, जिन्होंने समाजवादी व्यवस्था को अपनाया और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को मानते थे, जिसके अनुसार जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट के तो सदस्य थे, लेकिन उनका ज्यादातर जो झुकाव था वो रसिया के तरफ था। रसिया से कुछ ज्यादा ही उनका अच्छा संबंध था, यानी कि भारत और रसिया का संबंध उस टाइम से ही स्टार्ट हुआ, जिस टाइम पे 1955 में निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन के मरने के बाद निकिता क्रुश्चेव जब देश के प्रधानमंत्री बनती है और भारत वो आती है, तो उसके बाद से भारत और रसिया के संबंध जो है काफी मजबूत होते जाते हैं। दूसरा बात किया जाए तो रसिया दुनिया में जो है टेरिटरी के आधार पर अगर देखा जाए तो रसिया दुनिया का सबसे फर्स्ट लार्जेस्ट
और बिगेस्ट टेरिटरी में आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा अगर कोई देश है तो है रसिया। साथ ही साथ बताया जाए रसिया का इकोनॉमी का बात किया जाए तो रसिया चौथा लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है? भारत, है ना। साथ ही साथ रसिया का बात किया जाए तो रसिया मिलिट्री रूप से जो है बहुत ताकतवर है, मतलब सैनिक के मामले में अगर बात किया जाए तो रसिया बहुत ताकतवर थे। और यही कारण है कि भारत एक गरीब देश जिसको अमेरिका, पाकिस्तान, बाकी सारे मुल्कों से डर था, इसके कारण भारत के लिए बहुत जरूरी है एक ताकतवर देश के साथ अपना संबंध बनाए जो उनके मिलिट्री सुरक्षा, उनके राष्ट्रीय सुरक्षा में उनका सहायता करे। ये भी एक कारण था भारत का। दूसरा कारण ये था कि भारत समाजवादी आइडियोलॉजी को लेकर चलता था, पंडित नेहरू। यही कारण है कि पंडित नेहरू के समाजवादी सोच के कारण ही जो है रसिया के साथ थोड़ा हम अपना जो संबंध है उसको थोड़ा अच्छा कर पाए। समझ आया? तो और रसिया का अगर बात किया जाए तो रसिया के साथ भारत का जो संबंध है वो कब से भारत का संबंध स्टार्ट होता है? ऐसे तो यूं कहे तो 1955 में निकिता खुश्रूचेव जब भारत आती है तो उसके बाद एक तरीके का दौड़ा बनता है भारत और रसिया के बीच, लेकिन उस टाइम भारत और रसिया के बीच उतना कोई घनिष्ठ मित्रता नहीं था क्योंकि भारत नॉन अलाइंड मूवमेंट को फॉलो करता था, जहां वो इस ग्रुप का भी सदस्य नहीं है, इस ग्रुप का भी सदस्य नहीं है, वो अलग रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा, है ना। इसी को कहा गया गुट निरपेक्षता, है ना, जो वो दोनों ही ब्लॉक पॉलिटिक्स और मिलिट्री से दूर रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अचानक पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान अमेरिका के ग्रुप में शामिल था, और पाकिस्तान भारत का एक मुल्क देश जो भारत का बिगड़ा हुआ भाई जो हमेशा कोशिश करता है भारत से लड़ने और भारत के ऊपर लड़ाई करता है। कश्मीर का मुद्दा था 1965 में, पाकिस्तान अटैक्स ऑन इंडिया, और जैसे ही अटैक किया इस युद्ध में जो है, ये युद्ध कश्मीर के मुद्दे पे हुआ, पाकिस्तान वाले जो है भारत के ऊपर अटैक किए। बस इस युद्ध में जो है हमारा कुछ नहीं हुआ लेकिन उनका बहुत नुकसान हुआ। इस युद्ध में हम जीत तो गए, जीतने के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच जो तनाव चल रहा था उस तनाव को सुलझाने के लिए रसिया के द्वारा जो है, जो कि एक बिग ब्रदर था, एक बड़ा देश होने के नाते और सुपर पावर होने के नाते, दोनों ही देशों को बताया, दोनों ही देशों को अपने देश में बुलाकर एक शांति समझौता करने का बात किया। हमारे देश से लाल बहादुर शास्त्री गए और उनके देश से भी उनके जो प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे, वो भी क्या करते हैं वहां पे जाते हैं और दोनों के बीच एक समझौता होता है। जिस जगह पे होता है उस जगह का नाम है ताशकंद, इसलिए इस एग्रीमेंट का नाम है ताशकंद एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कब होता है? 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? ताशकंद एग्रीमेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? भारत और रसिया के संबंध से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये भारत और पाकिस्तान का मुद्दा था लेकिन रसिया के द्वारा इसको सुलझाया जा रहा था, जिसके कारण भारत को थोड़ा करीब आने का मौका मिला रसिया के साथ। बाद के दिन में 1966 के बाद जो है 1969 में रसिया और चाइना के बीच एक लैंड डिस्प्यूट हुआ, एक भूमि को लेकर जो है एक क्लैश हुआ, जिसके कारण रसिया और चाइना के बीच के जो घनिष्ठ संबंध थे धीरे धीरे खराब होते गए, और इसका फायदा मिला भारत को क्योंकि रसिया चाहता था कि एशिया के ऊपर जो है अपना कंट्रोल करने के लिए एक मुल्क का हमारे साथ आना बहुत जरूरी है। और चाइना था लेकिन चाइना 1969 में इसके साथ एक तरीके का डिस्प्यूट हो गया था, एक तरीके का खराब संबंध हो गया था, तो रसिया को सबसे बड़ा देश मिला भारत, जिसके साथ जो है हम एशिया पे अपना जो है दबदबा कर सकते हैं और अमेरिका को एशिया से बाहर कर सकते हैं। इसके लिए रसिया का भी एक स्वार्थ था। देखो कोई भी देश बिना स्वार्थ का नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि हम आपके दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन स्वार्थ तो सबका रहता है एक दूसरे से, है ना, कि भाई आज हम खिलाए तो कल तू भी खिलाओ, तो दैट काइंड ऑफ स्वार्थ ओके चलता है। तो 1969 में चाइना और रसिया के बीच साइनो रसिया का जो वॉर होता है ये भारत को एक मौका देता है, और उसके बाद अचानक भारत क्या होता है, फिर चाइना पाकिस्तान अटैक ऑन इंडिया 1971, पाकिस्तान भारत के ऊपर अटैक कर देता है 1971 में, और इस कारण से अटैक करता है कि तुम ईस्ट पाकिस्तान को काहे सपोर्ट कर रहे हो। तो हम लोग कहें कि भाई तुम मार रहे हो अपने नागरिकों को, हमारे देश में आ जा रहे हैं तो हम लोग उनको खिलाए भी ना, उनको फिर हम लोग भगा दे कि जा मर जाओ जा जाके, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तुम हमको ऊपर काहे अटैक किया? अब जब युद्ध शुरू ही कर दिया तो अंत तो भारत करेगा। बहुत तुमरा देख रहा 1947, 1965 और फिर 1971, कब तक सहेगा भारत? भारत बोला एक बार तो तबला बजा देंगे, मारेंगे दम भर, है ना।
तो भारत 1971 में क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कड़ा मिलिट्री एक्शन लेता है और एयरफोर्स, नेवी सब जाके भारत क्या करता है, सिखाता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में दो टुकड़ा भी हो जाता है और पिटाता भी है। और उस समय अमेरिका का जो सपोर्टर था पाकिस्तान, अमेरिका इसको सब कुछ देता था सप्लाई, अमेरिका से एक पीएनएस गाजी भी लिया कि भारत के आईएनएस विक्रांत को डुबा देगा। बेटा को टूटल फुटल जहाज से हम लोग मार दिए। तो वो जो हम उसमें भी पीएनएस गाजी जो है डूब गया, पीएनएस गाजी जो है खत्म हो गया। उसके बाद से जो है अब अमेरिका को लग गया कि साला हमरा द्वारा भेजा गया पाकिस्तान को मार रहा है, और पाकिस्तान उस समय अमेरिका का दोस्त था और अमेरिका दोस्त के नाते पाकिस्तान को बचाने आया। और भारत से डायरेक्ट, अब भारत इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, डायरेक्ट हो गया इंडिया अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान दोस्त था रसिया का, उस समय गुट में शामिल था, तो उसका पॉलिसी था कि मेरे देश के ऊपर जो अटैक करेगा हम उसके साथ लड़ाई करेंगे। इधर हम लोग अब फंस गए कि भाई हम तो पाकिस्तानी के साथ लड़ाई कर रहे थे, ये अमेरिका कहां से आ गया। और अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए हमारे पास उतना उस समय टेक्नोलॉजी, वेपन, मिलिट्री एडवांस नहीं था कि हम लड़ पाए। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसी के समय पहले जो है रसिया के साथ एक क्या किए थे हम लोग, दोस्ती किए थे। इसको कहा जाता है इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी। क्या कहा जाता है, इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी, जिसके अनुसार ये कहा गया था कि अगर भारत के ऊपर किसी भी तरीके से कोई अटैक करेगा तो हम एक दूसरे के मित्र हैं और हमारे सुरक्षा में सुरक्षा को बचाना आपका जिम्मेवारी है और आपकी सुरक्षा करना मेरा जिम्मेवारी है। तो 1971 में जब क्या होता है, अमेरिका अपना 7वां बेड़ा लेकर आता है भारत के साथ युद्ध करने। अब भारत तो फंस जाता है, भारत बोलता क्या करेंगे, भारत बोलता अरे रसिया के साथ तो दोस्ती किए हैं, रसिया को कहते कि हम हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आएगा तो भाई थोड़ा देख लेना। और रसिया उसमें सुपर पावर, जैसे ही रसिया को भारत कहता है, रसिया बोलता अरे भाई टेंशन क्या लेता है, हम है ना तुम्हारा दोस्त है, जान दे देंगे तुम्हारे लिए, ये सब क्या है, टूटल फुट्टी मारेंगे एकदम। फिर 1971 में क्या होता है, रसिया अपना 40वां बेड़ा लेकर आता है और भारत को सपोर्ट करता है और अमेरिका को भागना पड़ता है। तो ये जो एक दोस्ती का मिसाल है, जिस टाइम पे जरूरत पड़ा, जिस टाइम पे हम लोग युद्ध के बीच में थे ना, मगरमच्छ के मुंह में थे, वहां से हमको जो है बाहर निकाला, इसको कहा जाता है ट्रू फ्रेंड, है ना। आज जो हम लोग करते हैं ट्रू लव, इसको कहा जाता है ट्रू लव। तो यहाँ पे जो 1971 में हम लोग देखें कि किस तरीके से रसिया जो है भारत को क्या करता है, केवल सहायता ही नहीं करता है बल्कि भारत को क्या करता है, उसके राष्ट्रीय सुरक्षा भी देता है। आगे चलकर क्या होता है, 1971 के बाद क्या होता है कि भारत रसिया के साथ एक बड़ा अच्छा संबंध इसका बनते जाता है और रसिया अपना प्रूफ भी दे देता है कि देख भाई हम तुम्हारा दोस्त है ना, इस जालिम दुनिया में भी हम तुम्हारा क्या है, सबसे बड़े मित्र हैं जो केवल तुम्हारा सोचते हैं, बस केवल तुम्हारा सोचते हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरीके का एक चीज यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद देखा जाता है कि इंदिरा गांधी रसिया की तरफ पूरा हो जाती है और रसिया के साथ एक अलग तरीके का दोस्ती हो जाता है। और रसिया और भारत का जो रिलेशन है वो एक स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री बेस्ड है। इसका मतलब होता है कि बड़ा एक ट्रस्टेड रिलेशन है इंडिया और रसिया का, एक दूसरे के ऊपर आंख मूंद के विश्वास किया जा सकता है और किया जाता है ना। और अमेरिका के साथ हम लोग पूरा दरकिनार हो गए और हम पूरा हो गए रसिया के साथ। तो रसिया भी बोला कि भाई अब मेरे साथ अगर इतना दोस्ती निभा रहा है तो मेरे को भी इसका सुरक्षा करना पड़ेगा। और भारत का सुरक्षा के लिए वो भी क्या करता है, बहुत सारा कुछ करता है। सबसे बड़ा बात है कि भारत की सुरक्षा के लिए जो है वो 1987 में क्या होता है, रसिया अपने देश में लिबरलिज्म और न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाता है। और कोल्ड वॉर को धीरे धीरे मिखाइल गोर्बाचोव उस समय के राष्ट्रपति थे, जिन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लेसोनिस्ट, जिसको ही कहा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म, लाकर जो है सुरक्षा देते हैं। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि अमेरिका रसिया के देश से जो है अब दौरा भी स्टार्ट होता है कि भारत के साथ और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए एक दूसरे देश में विजिट करना और बहुत सारा कोऑपरेशन करना, मीटिंग करना आवश्यक समझे। और इसी को आवश्यक समझते हुए 1991 में अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, जिनका नाम था फर्स्ट बोरिस येल्ट्सिन, क्या नाम था, बोरिस येल्ट्सिन, याद रखना बोरिस येल्ट्सिन। बोरिस येल्ट्सिन क्या करते हैं,
ये पहले अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत पे क्या करते हैं, दौरा करते हैं 1991 के बाद। मतलब कोल्ड वॉर जब खत्म हो जाता है, अब यूएसएसआर टूट जाता है, रसिया एकमात्र देश निकल के आता है जहां पे अब सुपर पावर नहीं रहता है, तो रसिया अब भारत के साथ जो है दोस्ती बनाना स्टार्ट किया। साथ ही साथ उस समय जो है ये दो बार विजिट किए, एक तो 1991 में आए पहला बार, फिर 1993 में आए, दो बार ये क्या करते हैं, विजिट करते हैं, राइट। और दो एग्रीमेंट करते हैं जहां पे डिफेंस के ऊपर बात होता है और इकोनॉमी के ऊपर बात होता है कि दोनों देश के जो रक्षा है, रक्षा कैसे किया जाए, रक्षा का और मजबूत कैसे किया जाए, और इकोनॉमी मतलब आर्थिक व्यवस्था को और कैसे मजबूत किया जाए। साथ ही साथ जो है उसके बाद जो है यहाँ पे अमेरिका और भारत के साथ इसरो के साथ भी एक तरीके का अमेरिका का स्पेस एजेंसी और स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, अटैच किया जाता है, दोनों मिलकर क्या करेगा, स्पेस पे काम करेगा। साथ ही साथ 1994 में क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव जो उस टाइम के हमारे प्रधानमंत्री थे, 1994 में पीवी नरसिम्हा राव ये क्या करते हैं, ये भी रसिया के दौरा पे जाते हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये भी क्या करते हैं, रसिया के दौरा पे जाते हैं। और यहाँ पे दौरा स्टार्ट होने लगता है, एक देश दूसरे देश के बीच बहुत सारा विजिट होता है। 1995 में रसिया और इंडिया में 8 एग्रीमेंट हुआ जहां पे बोला गया कि ट्रेड पे बात किया गया, शिपिंग को बेहतर किया जाए, स्पेस पे काम किया जाए, मर्चेंट के ऊपर काम किया जाए, इन सारे चीज पर। बाद में क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट मैटर है, 2000 से लेके 2025 तक अगर देखा जाए तो पुतिन का 12 बार क्या होता है, 12 बार पुतिन जो है बेसिकली क्या करते हैं, मतलब 2000 से लेकर 2025 तक अगर बात किया जाए तो पुतिन जो है कई बार क्या करते हैं, भारत में आते हैं। सबसे पहले व्लादिमीर पुतिन 2000 में भारत में आए थे, और जब वो भारत में आए थे तो भारत के साथ संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से साझा किए थे। भारत के आर्थिक, दोनों देशों के इकोनॉमी पे, ट्रेड पे, इन्वायरमेंट पे, एनर्जी पे, फ्यूल पे, मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल टूल्स के ऊपर जो है बहुत सारा डील साइन किया गया था। 2000 में आए थे व्लादिमीर पुतिन, फिर 2002 में आए, फिर 2004 में आए, फिर 2007 में आए, फिर 2012 में आए। और इसी टाइम पे मनमोहन सिंह भी हमारे देश से जो है 2004 से लेके, ध्यान दो, 2004 से लेके 2014 तक लगभग जो है 9 बार कहां जाते हैं, रसिया के दौरा पे जाते हैं। जिससे ये समझ में आता है कि भारत और रसिया का संबंध कितना खास है कि भारत और किसी देश के साथ इतना विजिट नहीं करता जितना कि रसिया के दौरे पे भारत जाता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, 21वीं शताब्दी का स्टार्ट होता है। 20th सेंचुरी में एक अलग तरीके का जो है भारत और रसिया का संबंध बनता है, जहां पे बात किया जाता है भारत और रसिया का सबसे बड़ा अच्छा संबंध मिलिट्री पे है, जहां पे भारत, रसिया क्या करता है मिलिट्री में S-400 डिफेंस सिस्टम देता है इंडिया को। फिर उसके बाद सुखोई जो फाइटर जेट है, राइट, फाइटर जेट भारत को देता है। साथ ही साथ जो आईएनएस है, आईएनएस विक्रांत जो भारत का सबसे बड़ा पनडुब्बी है, न्यूक्लियर पनडुब्बी है, उसको भी बनाने में क्या किया, हेल्प किया। उतना ही नहीं, अभी भारत को क्या दिया, वो MiG-17 हेलीकॉप्टर दिया, MiG-17 हेलीकॉप्टर दिया। छोटा हेलीकॉप्टर होता था जो युद्ध में किसी को पहुंचाने के लिए बहुत जरूरी होता था। तो इतना मिलिट्री सपोर्ट किया। मिलिट्री ही नहीं बल्कि वो हमें फैक्ट्री, हमारे देश में जो कल कारखाना है उसको भी लगाने में काफी हेल्प किया। हमारा जो भिलाई स्टील प्लांट है, हमारा जो बोकारो स्टील प्लांट है, उसमें भी रसिया का बहुत बड़ा हाथ था, वो सारा चीज को टेक्नोलॉजी को देने में, आइडिया को देने में, समझ में आया। तो इस तरीके से रसिया हमारा केवल मिलिट्री में सपोर्ट नहीं करता है बल्कि फ्यूल भी। अभी का एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बने, उसके बाद से दिक्कत ये होने लगा कि 2000 के टाइम पे, 2022 के टाइम पे, जैसे अभी भी अमेरिका का कहना था कि रसिया के साथ, रसिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्यूल, ऑयल सबसे ज्यादा, दूसरा विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन अगर कोई करता है, एक्सपोर्ट कोई करता है तो देश है अमेरिका। तो वहां से भारत जो है तेल खरीदता था, जिससे अमेरिका को ये बात लगता था कि हमसे काहे नहीं खरीदता है, अरे भैया जितना साथ दोस्ती रहेगा उसके साथ ही इतना करेंगे। पहले अमेरिका के साथ ही खरीदते थे,
लेकिन अमेरिका क्या बोला, हम तुमको तेल नहीं देंगे, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का जब लड़ाई हो रहा था तो भारत को जब बुलाया गया रसिया के ऊपर ये लगाने के लिए, टैरिफ लगाने के लिए और एक तरीके का मतलब पेनाल्टी लगाने के लिए, तो भारत नहीं गया इस मीटिंग पे। तो गुस्सा होकर अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि तुमको हम तेल नहीं देंगे। तो रसिया उस टाइम पे कहा कि भाई मेरे कारण ना तुम्हारा ये हुआ है, हम तुमको तेल देंगे उससे सस्ता में। ये दिखाता है भारत का दोस्त। अभी हम S-400 न्यू वर्जन, न्यू एज का देने वाला था, राइट, न्यू जनरेशन वाला देने वाला था, न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी वाला देना था। अमेरिका कहता है कि भारत उसको नहीं खरीदेगा। काहे नहीं खरीदेगा भारत? हाँ, तुम दोस्ती रख कर उसके बाद पीछे से छुरा भोंकोगे, हम खुलेआम जिसके साथ दोस्ती हम काहे नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? भारत को करना चाहिए और भारत करता भी है ना। अभी देखो पुतिन के साथ SCO मीटिंग में, है ना, अभी चाइना में जो SCO समिट चल रहा है, पुतिन के साथ भारत का कैसा एक दूसरे को गले मिल रहे हैं। तो ये दोस्ती का पहचान है और हमारा वो असली मित्र है। जब जब जरूरत पड़ा है तब तब रसिया क्या किया है, हमको हेल्प किया। अच्छा, अमेरिका, रसिया और भारत का कुछ संगठन में भी एक साथ है, जैसे कि एक संगठन है ब्रिक्स। ब्रिक्स में रसिया और अमेरिका, रसिया और इंडिया जो है एक साथ है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। देखो रसिया और इंडिया दोनों एक मंच पे एक साथ आते हैं। कुछ कुछ संगठन में रसिया और अमेरिका के साथ भी जो है एक संगठन है, जहां पे अभी IT इंडस्ट्री पे बात किया जाता है। डिफेंस का सबसे ज्यादा इंडिया और रसिया के बीच अगर कोई कॉपरेशन होता है तो डिफेंस को लेके होता है। डिफेंस, मिलिट्री, एयरक्राफ्ट, टैंक, ये सारा चीज पे जो है होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी क्या करते हैं, 2003 में वो कहां जाते हैं, मतलब रसिया में जाते हैं बात करने। फिर 2012 में लास्ट टाइम पे व्लादिमीर पुतिन आया था। अभी तक व्लादिमीर पुतिन एक बार भी नहीं आया, लेकिन आशा किया जा रहा है इस बार की मीटिंग में कहा गया कि वो नवंबर तक जो है भारत के दौरे पे व्लादिमीर पुतिन आ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि भारत और रसिया का जो रिलेशन है वो किस तरीके का रिलेशन है, राइट। तो अब जो है इसके बाद वाले वीडियो में जो है हम भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ भारत का कैसा संबंध है, इसके बारे में जो है हम वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, राइट, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब और कमेंट करके ये बताइए कि और क्या इंप्रूव करना चाहिए, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद।